दूसरा पत्रस है, पत्रस की दूसरी पत्री, उसके तीसरे अध्याय का 1 पद से लेकर 10 पद तक। और उसमें हम देखेंगे कि अंत के दिनों में प्रभु हमें बचाना चाहता है। अंत के दिनों में प्रभु हमें क्या चाहता है? बचाना चाहता है। और 3 चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। पहली बात है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है। दूसरी बात, परमेश्वर का जो काम है वो इस संसार में उपस्थित है, उसको भूल मत जाइए। तीसरी बात है कि परमेश्वर की इच्छा है कि अपनी दया को हम पर प्रकट करे, अपनी दया को हम पर प्रकट कर ले। पहले 4 पद में इस बात पर जोर दिया गया कि परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है, वो कभी झुठलाता नहीं है, वो बिल्कुल अपने समय पर पूरा होता है। आपने सुना होगा, संसार में कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन आज आप ध्यान से सुन लीजिए, यीशु मसीह के पास ना तो देर है और ना ही अंधेर है। हर काम बिल्कुल समय पर, एग्जैक्ट समय पर होता है। हमें जरूरत है थोड़ा धीरज धरने की, हमें जरूरत है उन कठिनाइयों से शांति के साथ मुंह बंद करके निकलने की। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती है और उस विपरीत परिस्थिति में जब आप पैनिक होते हैं तो आपके लिए खराब माहौल को क्रिएट कर देता है ना। और यहाँ जो पहले पद में लिखा है कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। दोनों पत्री में कहते हैं मैं तुझे याद दिलाकर तुम्हारा जो शुद्ध मन है, तुम्हारा जो पवित्र मन है, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीता, उसको फिर से एक बार मैं तैयार करता हूं, एक्साइट करता हूं कि तुम सही से प्रभु में बढ़ सको। कि उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से कही गई और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और हमें याद रखना है परमेश्वर का वो वचन जो परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हमें दिया गया है। चाहे वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया, चाहे प्रेरितों के द्वारा दिया गया, चाहे आज के डेट में पास्टर्स के द्वारा, एवेंजलिस्ट के द्वारा, या जो भी परमेश्वर के सेवक हैं उनके द्वारा हमें दिया जाता है। उन परमेश्वर के वचन को हमें सही से ध्यान रखना है, सही से ध्यान रखना है। यहूदा की जो पत्री है उसके पहले अध्याय में 17 से 19 तक इस तरह से लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं कि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्ठा करने वाले का मतलब है परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेने वाला। ठट्ठा करने वाला है कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाता बिल्कुल, बल्कि मजाक में उड़ा देता। नूह के दिनों में मजाक में उड़ाया गया ना, लूत के दिनों में मजाक में उड़ाया गया ना, दृश्य हमारे सामने है। और आज भी ऐसे उड़ाया जाता है। मिस्र के राजा फराहो था, उसने भी यही कहा था, आई डोंट नो एनी लॉर्ड, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। कौन है यहोवा? आज भी लोग बहुत तरह की बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में। हम सब जानते हैं, उसको बताना आई थिंक सही नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं उन बातों। अंत के दिनों में बहुत सारे ठट्ठा करने वाला, ये अन्य जाति में ही नहीं बल्कि विश्वासी में भी ऐसे लोग आएंगे जो वाद विवाद करेंगे, जो तर्क वितर्क दिया करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को संजीदगी से नहीं लेंगे, उस वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उन वचनों के द्वारा, है ना। ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। और लिखा है कि ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ध्यान सुनिए, जिनमें आत्मा नहीं। हर विश्वासी ये दावा करता है कि पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है, मैं भी विश्वास करता हूं, लेकिन हर विश्वासी वो है जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है। विश्वासी वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीता है। विश्वासी वो नहीं है चर्च में आ गए, प्रार्थना में आ गए और जो ट्रेडिशनल वे है उसमें आ गए, वो विश्वासी बन जाएंगे, उस विश्वासी की बात नहीं करते, है ना। जो फूट डालते वे शारीरिक हैं और उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा उसमें वर्क नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम सेट है ना, वो फूट डालना, कैसे चर्च टूटे, कैसे चर्च के अंदर गुटबंदी हो, कैसे हमारा नाम हो, कैसे कुछ ऐसा करो
है ना। आप देखेंगे कि पूरे वर्शिप ऑर्डर में सबसे बहुत जगह, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादा देखा गया है कि परमेश्वर के वचन के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। बाकी कामों के लिए बहुत समय होता है, नोटिफिकेशन के लिए बहुत लंबे समय होते हैं। वर्शिप है, अच्छी बात है, वर्शिप के लिए भी बड़े समय होते हैं, लेकिन वर्शिप को आप अगर आत्मिक रूप से नहीं गाते हैं, परमेश्वर के वचन के उस बातों को समझते हुए संजीदगी से नहीं गाते, बल्कि इसलिए गाते हैं कि मजा आए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उन बातों का प्रचार किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके और जान सके, है ना। सो उन दिनों में ऐसे लोग आएंगे। जब 3 और 4 पद को पढ़ेंगे तो इसी बात को कहता है कि यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। जो सबसे खतरनाक है वो ये कि वो कहेंगे कि उनके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यीशु ने कहा आज से 2000 साल पहले, मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना। करीब 1900 साल, अप्रोक्सीमेटली 1900 साल पहले जब यूहन्ना पत्री लिखते हैं, तो वो भी प्रकाशित वाक्य को लिखते हैं, तो वहां भी वो कहते हैं, वहां यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। लेकिन शीघ्र की बात अभी 2000 साल के आसपास आ गया। सो एक समय ऐसा आएगा जो बहुत सारे लोग जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, वो लोग कहेंगे कि उसकी प्रतिज्ञा कहां गई, क्यों इतना समय लग गया आने में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज धरा रहेगा। इस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हमें धीरज धरना है, हमें धीरज धरना है। क्योंकि ये जो ठट्ठा करने वाले लोग होते हैं, ये जो झूठे उपदेशक होते हैं, लिखा है कि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पेट की। मिनिस्ट्री वर्क और भी जो वर्क है, उस सारे कामों में उद्देश्य उसको बिजनेस के पर्पस से सोचते हैं, है ना। उनका थॉट जो है ना, एक सेवक के समान कम, एक बिजनेसमैन के समान ज्यादा होता है। इसलिए अगर चर्च में जो बिकता है सब बेचो, पानी बिकता है बेच दो, तेल बिकता है बेच दो, है ना, प्रॉपर्टी बिकता है बेच दो, सब बेच दो, क्योंकि उनके लिए सेवा मेन नहीं है, उनके लिए पेट जो है वो मेन है, उसकी भरपाई होनी चाहिए ना। इसलिए अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे आएंगे। और लिखा है चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देंगे। कैसे बातों से? चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों को बहका देंगे। इसी परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, बिल्कुल मधुर मधुर शब्दों के समान बात करेंगे और इतने प्यार से मोह लेंगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा हमारा हिमायती कोई है ही नहीं। और फिर बाद में पता चलेगा कि क्या है ना। चिकनी मतलब सॉफ्ट वॉइस, जिसको मधुर आवाज, बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन तो सॉफ्ट अगर है तो हार्ड भी बहुत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मांस गूदे गूदे को आर पार छेदता है, वो हथौड़े के समान काम करता है, वो दुधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। लेकिन यह भी लिखा है वो शहद से भी ज्यादा मीठा है ना। लेकिन अगर ज्यादा मिठास रहेगी तो बीमारी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, है ना। सो जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, आपके भलाई की, मतलब पता नहीं किस तरह की बातें करता है, आप जानते हैं, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है कि आपको मसीह से दूर ले जाना, है ना। तो वहां पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और इसका उदाहरण मत्ती 24 में समझाया गया, 48 से लेकर 51 तक लिखा है कि जब वह दुष्ट दास सोचने लगा कि मेरे स्वामी के आने में देर है, तो अपने साथियों को पीटने लगे और पियकरों के साथ खाए पिए, और उस दास का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जब वह उसका बाट जोहता नहीं हो। सो दास शब्द लिखा है, जब देखा कि मेरे स्वामी को आने में देर है, अभी बोला ना आपके कहां गए वो वादा प्रभु के, कहां गए। सो जब उसका स्वामी जानेगा, जब विश्वासी ये जानेंगे कि शायद प्रभु नहीं आएंगे, जो वादा था गलत था, या आने में अभी बहुत टाइम है, तो
वो क्या करेगा? संसार में मिल जाएगा, परमेश्वर के वचन से दूर जाएगा, उन लोगों की संगति करेगा जिससे प्रभु ने हमें अलग किया है, और उन सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है वो उस घड़ी आ जाएगा जब वो उसका बाट जो होता हुआ नहीं रहेगा। जो लिखा है ना, मैं चोर के समान अंधेरे में आ जाऊंगा, जो आप आगे देखेंगे। सो ऐसी घड़ी को जब वो नहीं जानता है, उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो, सतर्क रहो, है ना, सतर्क रहो। सो हमें ऐसे झूठे शिक्षकों से क्या होना है? बच के रहना। परमेश्वर का वचन जो सच्चा है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, उसकी वचन हाँ की हाँ और ना की ना में, जो ऐसा कहा गया है वैसा ही हमें करना है। मूसा को कहा प्रभु ने कुछ और करने, और कर दिया कुछ और, रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। सो प्लीज आज भी वही प्रभु है, जो वो कहता है करने को, हमें भी वही करना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के जो काम है वो मौजूद है हमारे बीच में। कभी कहते कहाँ है वो परमेश्वर? अरे जब उसके काम हमारे बीच में दिख रहे तो हैं, है ना। जिसको आप देखेंगे 5 से 7 में इस तरह से लिखा है कि वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा यह उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों को न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। सो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहले अध्याय उत्पत्ति में जब जाते हैं तो पहले अध्याय में लिखा है, पहले ही पद में, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की और भी बहुत सारे चीज़ों को बनाया, और आदि में बनाया। आदि का मतलब कि हजारों साल पहले जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया। और जब परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया और जैसा बनाया वो भी आज भी वैसा ही है। पानी के ऊपर कुछ नहीं ठहरता, मिट्टी डालोगे वो भी डूब जाएगा, पत्थर डालोगे वो भी डूब जाएगा, नहीं टिकेगा। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को जो बनाया उसी पानी में से निकाला, उसी के ऊपर स्थिर किया। पानी पर पृथ्वी, फिर पृथ्वी पर पानी, सब है ना। ऐसा परमेश्वर ने इसको, मतलब एक अमेजिंग तरीके से पृथ्वी को एडजस्ट किया है परमेश्वर ने। अमेजिंग तरीके से लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस में काउंटलेस स्टार्स हैं, जो हमारे सूरज से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, है ना। सब सिस्टम में अपनी जगह पर वर्क कर रहा है हजारों साल से। कोई किसी से झगड़ता नहीं, कोई किसी से लड़ता नहीं, सब प्रॉपर ऑर्डर में वर्क करता है। सूरज को परमेश्वर ने ऐसे एडजस्ट किया कि अपने हिसाब से वो काम कर रहा है, हर चीज। ये सब जो काम चल रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक अमेजिंग मैनेजर है जो इन सब चीजों का मैनेजमेंट करता है। और ये सब चूंकि परमेश्वर की सृष्टि है जो हमारे आसपास में परमेश्वर ने हर चीज को हमारे लिए बनाया, और हर चीज को एक तरीके से बनाया ताकि हम उसका आनंद ले सकें, उसका फायदा उठा सकें। ये सब परमेश्वर के वो काम है जो हमारे बीच में दिखता है। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के वचन के विरोध में गया, तो परमेश्वर समय समय पर उन्हें दंडित भी करता रहा, है ना। और उदाहरण हमारे पास है जल प्रलय। जल प्रलय के टाइम पाप बहुत बढ़ गए। नूह ने बहुत समझाया लोगों को, मन फिरा लो क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए, नाश होने की सारी बात बताए। लेकिन वो लोग ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे, इन्हें कुछ समझ नहीं है, कर क्या रहे हैं। 120 साल का परमेश्वर ने समय दिया, इन बीच में तुम सुधर जाओ। और इन बीच में नूह जो है परमेश्वर का सेवक, वो जहाज को बनाते रहे। और जिस दिन आकाश फटकर बारिश देने लगा और पृथ्वी से पानी फटकर निकलने लगा, उस दिन तक लोग खाते पीते, शादी ब्याह सब कुछ नॉर्मल होते रहे जैसे रेगुलर होता है। लेकिन जब पानी पहुंचने लगा ना सिर के पास, नाक के पास, तब लोगों को ध्यान आया अब क्या होगा,
लेकिन जब सोचा अब क्या होगा, तब तक जहाज का फाटक जो गेट था वो परमेश्वर ने बंद कर दिया था। सो अब कुछ नहीं होगा। आज परमेश्वर ने हमें एक लंबा समय दिया है इसलिए कि हम मन फिराएं, इस दुष्ट संसार से मन फिराएं, उसके दुष्ट कर्मों से मन फिराएं, उनके दुष्ट चाल चलन से मन फिराएं और अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के अनुसार समर्पित करें, उनके वचन के अनुसार समर्पित करें। और अभी बहुत सारे लोग इसे ठट्ठों में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, अपने अपने फायदे के लिए रास्ता को निकालते हैं। इसी परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने फायदे की वस्तु सब निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, है ना, निकाल लेते हैं। लेकिन जब यीशु का आना होगा, जब यीशु मसीह आ जाएंगे, जब छाती पीटने का समय शुरू हो जाएगा, जब न्याय का समय शुरू हो जाएगा, तब बहुत सारे लोग छाती पीटेंगे और तब प्रभु अब क्षमा कर दे। लेकिन अब तो हो गया, समय निकल गया, समय निकल गया। सो मनुष्य के पुत्र का आना बिल्कुल वैसे ही होगा। सब कुछ पृथ्वी पर ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। घर बनता रहेगा, सड़कें बनती रहेगी, शादी ब्याह होता रहेगा, जैसे आज माहौल है बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जब वो आएगा उसके बाद सब कुछ, मुझे लगता है पूरे सृष्टि का जो सिस्टम है ना, थम जाएगा, रुक जाएगा, इंतजार करेगा और तब छाती पीटेंगे। क्यों पता है? कि जिनके ऊपर वो भरोसा रखते आए उनको भी लाइन में देखेंगे, उनको भी लाइन में देखेंगे। और जिन बातों पर भरोसा रखा है उसका न्याय होगा परमेश्वर के सामने और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वचन कहता है सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करना जानता है, अच्छी तरह से। 7वें पद में इस तरह से लिखा है कि वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। इसलिए रखे हैं, अभी का जो आकाश और पृथ्वी है इसलिए रखे हैं कि उसको क्या किया जाए, जलाए जाएं। और प्रकाशित वाक्य में इस चीज को लिखा है कि और समुद्र ने उस मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 से 15। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ध्यान सुनिए, उनमें से हर एक को उसके कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक भी उस आग के झील में डाले गए। और जिस किसी का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा ना मिला वह भी आग के झील में डाल दिए गए। सो ये पृथ्वी इसलिए रखा, ये आकाश इसलिए रखा हुआ कि आपको दिया गया है कि मन फिरा लो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो। अपने हाथ की बनाई हुई चीजें कभी भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, आपकी बनाई हुई चीजें आपका उद्धार नहीं कर सकता। जिसका खाना पीना, कपड़ा, बर्तन बासन सब आप करते हैं, वो आपको क्या देगा? इसलिए उस अद्वैत अविनाशी मृत्युंजय प्रभु पर विश्वास रखें जो सनातन काल से है, जो समस्त मानव जाति के हर एक जरूरतों को पूरा करता है। वही मृत्यु से भी बचाएगा, वही न्याय के दिन भी बचाएगा और वही उस आग में जाने से भी बचाएगा, वही उस आग में जाने से भी बचाएगा। लास्ट बात जो है 8 से लेकर 10 तक, उसमें इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। 9 पद में कहता है, प्रभु हमारी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हरहराट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसमें के काम सब जल जाएंगे।
ये उस न्याय के बातों को दिखाता है जो होने वाली है, जो होने वाली है। यहां वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। अगर यीशु मसीह को आने में 2000 साल और भी समय लग सकता है, उसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है, और वो कारण है पिता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपने हाथ से रची हुई सृष्टि को बचाने के लिए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए हुए मनुष्यों को बचाने के लिए। और अगर हम मन नहीं फिराएंगे, अगर हम उस पापों से मन नहीं फिराएंगे, अगर हम उन बातों से मन नहीं फिराएंगे जिसे बाइबल कहता है नहीं करना है, तो मजबूरन, मैं मजबूरन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मजबूरन परमेश्वर को न्याय करना पड़ेगा। और वो धर्मी न्यायी है, वो मुंह देख करके न्याय नहीं करता, ये मेरा रिश्तेदार है इसको सजा कम कर दो, ऐसा नहीं है। जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तो उसी तरह से न्याय करेगा जैसे वो अन्य जातियों का न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय हमारे घर से शुरू करो। जो लोग मन फिरा लेंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन जो लोग मन नहीं फिराएंगे उन्हें बचने का भी कोई आर्टिकल बना नहीं जिसके थ्रू उन्हें बचा लिया जाएगा, है ना। मन फिराना बहुत ज्यादा जरूरी है। यशायाह कहता है 30:18 में, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर क्यों विलंब करता है? कि तुम पर अनुग्रह करे, दया करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, एक साधारण मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिया, और फिर मुर्दों में से जी उठा और चला गया। वो खुद ऊपर इसलिए गया, यीशु कहते हैं कि मैं ऊपर इसलिए जाता हूं कि तुम में से बहुतों को ऊपर खींच लूं। वो ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने का मतलब किसी पेड़ पे नहीं चढ़े हैं, स्वर्ग पे गए, ताकि हम में से बहुतों को, ध्यान सुनना, हम में से बहुतों को, हम में से सबको नहीं, जो लोग मन फिरा लेंगे उन सबको वो ऊपर खींच लेगा, सबको। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखे हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके आने की बाट जो होता रहे। हम सब जब बहुत दुख के साथ, बहुत बातों को सुनकर, बहुत सारे अभिलाषाओं को मारकर हम प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, तो अब जब थोड़ी बहुत ट्रेसेस रह गए हमारे जीवन में, थोड़ी बहुत जो रुकावटें रह गई है, उन सब को हमें अपने जीवन से अलग करना है और पूरी तरह से हमें अपने जीवन को मसीह में समर्पित करना है और उनके बताए हुए रास्ता पर हमें चलना है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें प्रभु के बारे में बताता है, और सबसे बड़ी और सामर्थ्य सोर्स जो है वो हमारे पास बाइबल है, और उसके थ्रू हम अपने मन को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं, ताकि न्याय के दिन हम पर अनुग्रह हो और हम पर दंड की आज्ञा ना हो, बल्कि हम पर आशीष ही आशीष हो, है ना। 10 पद में कहता है कि आकाश और पृथ्वी जो है उसके सामने से हरहराट के शब्द होता जाता रहेगा। लिखा है प्रभु का दिन चोर के की नाय आ जाएगा, और वह दिन आकाश बड़ी हरहराट के शब्द से जाता रहेगा। प्रभु का दिन चोर के समान आने का मतलब है, चोर कब आता है? उजाले में या अंधियारे में? उजाले में चोर आता है अंधियारे में चोर आता है ना। हाँ, अंधियारे में चोर आता है। अंधियारे का मतलब जहां पाप ज्यादा है, सांकेतिक वर्ड है, जहां पाप ज्यादा है, जहां मन फिराव नहीं है, जहां संसारिकता में लोग हैं, उनके बीच में अचानक ऐसे आएगा जब वो तैयारी नहीं हुए रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब घर के लोग बिल्कुल ठाठ से, हमारे देहाती शब्द बोलते हैं, ठाठ से जब घर में सो रहे होते हैं, चिंता फिक्र को भुलाकर, तभी घर में
चोर आ जाता है और सब कुछ लेके चला जाता है। उठने से पहले तक बड़े ठाठ से सो रहे होते हैं, लेकिन जब आंख खुलता है तो उसकी दुनिया लुट गई होती है। सो जो लोग प्रभु के वचन का केयर नहीं करते, जो लोग प्रभु के उस महान और सामर्थी क्रूस पर हुए बलिदान को कुछ नहीं समझते, उन लोगों के ऊपर मसीह का दिन ऐसे ही आ जाएगा, उस न्याय का दिन ऐसे ही आ जाएगा जैसे चोर के घर, जैसे किसी इंसान के घर में चोर आता है और उस टाइम वो कुछ करके भी नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर चोर सामान लेके भाग जाएगा तो उस ताकत से कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के पहले पद में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। समुद्र भी ना रहा, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जजमेंट का, तो मैं इसमें उसको नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत लंबा सरवन हो जाएगा। मैं कभी और उसको न्याय के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का न्याय होगा, अंत के दिनों में कैसा होगा। प्रकाशित वाक्य में है बहुत सारी बातें, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको भी बताएं कि वो विपत्ति कैसे होगा उन दिनों में और न्याय के दिन कैसे होगा, उन बातों को हमें देखना है। सो ये आकाश, ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, लेकिन नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी जो हमारे लिए होगा, है ना। और यशायाह 51:6 में लिखता है कि आकाश की ओर आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। मेरे प्रिय, जब न्याय शुरू होगा, पूरे सृष्टि का न्याय होगा और इस पृथ्वी का भी न्याय होगा, इस आकाश का भी न्याय होगा, इस समुद्र का भी न्याय होगा। एक बात अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए जब हम पापी थे। जब हम पाप में थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, है ना। लेकिन पाप में रहने के लिए प्रभु नहीं मरा, पाप से निकाल लेने के लिए प्रभु क्रूस पर मरे हैं। जब उस पाप में से प्रभु ने हमें निकाल लिया है तो फिर दोबारा उस पाप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी निकाल लेने के बावजूद भी उस पाप में हम जाना पसंद करते हैं, जैसा पिछले सर्वन में सुना था, पतरस ने कहा था कि कुत्ते अपनी छांट की ओर और सुअरनी अपनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है, तो उस तरह से फिर से हम अगर उस पाप में लौट जाते हैं तो न्याय कन्फर्म है, दंड कन्फर्म है। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जैसे सीढ़ी पे आप जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे नीचे का पैदान हटता जाता है। वहां से एक ही रास्ता है, या तो ऊपर चढ़ो और नहीं तो धड़ाम से गिरो। नीचे का रास्ता है नहीं, नीचे तो मजबूरी में गिरते हैं ना। रास्ता एक ही है, ऊपर चढ़ते जाओ, रुके तो धड़ाम से नीचे गिरे। मसीही जीवन ऐसा है। इसलिए जिस वचन को हमने पकड़ा है, थामा है, उसी वचन पर हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाना है ना, बढ़ते हुए चला जाना। परमेश्वर दयालु है और चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं, और सब मनुष्य जब वो बचाना चाहता है तो हम सब के लिए जरूरत है कि अंत के दिनों में हम सब परमेश्वर की इच्छा को जाने। 3 बात हमने कहा था, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का जो काम है वो विद्यमान है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए क्योंकि दयालु प्रभु है। और इस तरह से